अभिनंदन है। और आज की हमारी सेशन की मास्टर जस्सी मैडम जसविंदर जी कौर है, जो दिल्ली से हैं और बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी पिरामिड मास्टर है, सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर है। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान पत्री सर के साथ रहकर पाया है और उन्होंने पिरामिड एनर्जी पे बहुत काम किया है। तो उनके स्वयं के अनुभव जो पिरामिड ऊर्जा से संबंधित हैं, मैंने एक बार सुने थे उनके श्रीमुख से, और इतना चमत्कार उनके साथ हुआ है पिरामिड ऊर्जा के साथ। तो आज हम पिरामिड ऊर्जा का महत्व उनके श्रीमुख से सुनेंगे और किस प्रकार पिरामिड ऊर्जा को हम अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में हम सब सुनेंगे उनसे। तो आइए हम सब जस्सी मैडम का एक बार जोरदार क्लैप्स करके स्वागत करेंगे। हेलो जस्सी मैम, आपका सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप अपने श्रीमुख से हमें पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताइए। आपको सेशन हैंड ओवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। थैंक यू जी। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आपने मौका दिया बात करने का। और अभी हम सब पहले ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों को महसूस करेंगे। सांसों के साथ रहें। सांस ही हमारी पहचान है, सांस ही हमारी शक्ति है। सांसों के साथ रहें।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ रहें। सांसें ही हमारी पहचान है, सांसें ही हमारा गुरु है, सांसें ही हमारी शक्ति है। अपनी सांसों की अद्भुत कीमत को पहचानें। सांसों के साथ रहें। Last 5 minutes. सांसों की अद्भुत शक्ति को पहचाने। हर एक सांस के साथ प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे शरीर को नया जीवन देती है। इस अद्भुत शक्ति को पहचाने, सांसों के साथ रहें।
Last 2 minutes. जब हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं या पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान कई गुना अधिक बढ़ जाता है। Just 1 minute. आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। Last 30 seconds. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पिरामिड ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ये पिरामिड एनर्जी क्या है और ये कैसे काम करती है। एक बार मैं देवजानी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो। यस मैडम। यस मैडम, एक बार आप ना विभा मैडम को फोन करके बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए। उनको लिंक भेज दीजिए, उनको बता देना पिरामिड के ऊपर बात करना। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, पिता ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने ये बहुत बड़ा उपहार दिया है मानवता को। अभी पीपीटी शेयर करनी है क्या? फर्स्ट स्लाइड शेयर कर दीजिए, पत्री सर वाली। ओके। उन्होंने ध्यान को पिरामिड एनर्जी से जोड़ा है। उससे पहले पिरामिड एनर्जी के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की थी, कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन पिरामिड का संबंध ध्यान से कैसे हुआ है ये पत्री जी ने ही किया है। और सबसे पहला पिरामिड कर्नूल में बुद्धा पिरामिड बनाया है, ध्यान केंद्र बनाया है, जिसके अंदर बैठकर 200-250 लोग ध्यान कर सकते हैं। आज तक वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि पिरामिड किस लिए बनाए गए हैं। बहुत सारी पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि पिरामिड में मम्मी स्टोर की जाती हैं और उससे वो खराब नहीं होती हैं, लेकिन मुझे 2 बार पत्री जी के साथ जाने का वहाँ मौका मिला। तो वहां जाकर जब वहां का हिस्ट्री देखा, पढ़ा हमने वहां पर मम्मी कैसे स्टोर की जाती हैं, तो उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है मम्मीज को स्टोर करने का। उसमें कम से कम 70 डेज 70 दिन लगते हैं। वो उसके जो उस समय के वैद्य होते थे वो उस शरीर में से किडनीज निकाल लेते थे, बड़ी आंत निकाल लेते थे, दिमाग निकाल लेते थे, उसके गुर्दे निकाल लेते थे और उनको अलग अलग जार में दवाइयां डालकर स्टोर करते थे और बाकी बॉडी को अलग से स्टोर करते थे। उनको उस समय ये ज्ञान था
कि आत्मा जब उच्च लोकों में जाकर अपना हिसाब किताब देखेगी और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो फिर वापस आएगी, तो उसे शरीर की जरूरत होगी। तो उन्होंने वो शरीर जो थे वो संभालने शुरू। लेकिन पिरामिड के अंदर मम्मी स्टोर की हुई हैं ऐसा नहीं कोई मिलता। कुछ राजाओं की मम्मीज हैं जिनके लिए अलग पिरामिड्स बने हुए हैं, अलग जगह बनी हुई है, वहां पर उनको स्टोर किया गया है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की और अभी तक खोज कर ही रहे हैं। तो सही पिरामिड का रहस्य क्या है ये आज भी पता नहीं है। पत्री जी ने कहा कि पिरामिड जो हैं वो ध्यानियों द्वारा ध्यान के लिए बनाए गए हैं, ताकि ध्यान में जो भी ध्यानी हैं वो उच्च ग्रहों से ऊर्जा को और ज्ञान को ले सकें। इसलिए पिरामिड का निर्माण हुआ है और पिरामिड के अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सुरक्षित है। जितना हम खुद से कनेक्ट होते हैं, जितना हम उस उच्च ऊर्जा से जुड़ते हैं, उतना ज्ञान हमें वहां से प्राप्त होता है। तो पत्री जी ने 1982 में 1982 में एक पुस्तक पढ़ी थी, सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। उसमें वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे अनुभव लिखे थे कि पिरामिड की एनर्जी कैसे काम करती है। अगर पिरामिड में पौधे रख दिए जाते हैं तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर बीजों को रख दिया जाता है तो वो बहुत उत्तम, उनके जो गुणवत्ता होती है उत्तम क्वालिटी की होती है। ऐसे ही अगर रेजर ब्लेड को पिरामिड के अंदर रख दिया जाता है तो उसकी धार जो है वो बनी रहती है। सब्जियों को, अगर फ्रूट्स को रख दिया जाता है तो वो फ्रेश ही रहते हैं, वो सड़ते नहीं हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो पत्री जी ने बहुत सारे प्रयोग किए। तब सर शेव करते थे तो उन्होंने अपने रेजर ब्लेड को पिरामिड के अंदर रखा, तो जहां वो 5-6 दिन तक चलता था वो 30 दिन से ज्यादा चलने लगा। ऐसे ही एक बैंगन रखा पिरामिड के अंदर, एक टमाटर रखा और 1 महीने तक वो फ्रेश ही रहे। और जब उसकी सब्जी बनाकर खाई तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। तब पत्री जी को ये लगा, काफी सारी रिसर्च करने के बाद, कि अगर पिरामिड के को ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा। तो पत्री जी ने अपने कारपेंटर को बुलाकर छोटे छोटे कैप बनवाए, जो आज भी आप देखते हो, जैसे ये कैप है मेरे पास। तो ऐसे कैप बनाकर जिसको हम ऐसा पहनकर ध्यान कर सकते हैं। तो जब पत्री जी ने ऐसे कैप बनवाए और जो लोग ध्यान सीखने आते थे उनको ध्यान सिखाया और उनको बोला पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करो, तो उन्होंने बताया कि उनका ध्यान बहुत गहरा लग जाता है। तो पत्री जी ने ध्यान के साथ में पिरामिड का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद में जब 1990 में उन्होंने अपनी संस्था की स्थापना की तो उसका नाम ही रख दिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट एकमात्र ऐसी संस्था है जो पिरामिड ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करती है दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए और खासकर ध्यान के लिए। और पत्री जी ने ध्यान के लिए बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनवाए हैं। जैसा आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं, वो 2 पुस्तकें हैं जो एक तो जो पत्री जी ने पढ़ी थी, और इस पुस्तक को पढ़कर, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड पुस्तक को पढ़कर जब लोगों ने अपने पिरामिड बनाकर उसके अनुभव किए तो बिल शुल एंड एड पिटेट जो थे उनको बहुत सारे लोगों के लेटर्स आए कि उनको कितना फायदा हुआ है पिरामिड का इस्तेमाल करने से। तो उन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी जो साथ में ही आप देख रहे हो, द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड, कि पिरामिड से हमारे अंदर की शक्तियां कैसे जागती हैं, कैसे पिरामिड सेल्फ हीलिंग करता है, पिरामिड की ऊर्जा मनुष्य के अंदर के शरीर में कैसे काम करती है। तो बहुत सारे केस स्टडीज इन्होंने उसमें इस पुस्तक में दिए हैं, साइकिक पावर ऑफ पिरामिड में। और एक बहुत अद्भुत उनका खुद का बिलचुल का एक्सपीरियंस है जो इस पुस्तक में दिया गया है कि पिरामिड बनाते समय उनका हाथ आरे से कट गया था और उनकी उंगलियां कट गई थी और खून बह रहा था बहुत। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सर्जरी की, बहुत ज्यादा कट चुकी थी उंगलियां। सर्जरी करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये अब आपका हाथ की उंगलियां काम नहीं करेंगी। लेकिन सर्जरी के बाद में जब उनका ड्रेसिंग खुला
तो देखा एक तो उंगलियां थोड़ा सा उनका जो साइज था वो छोटा हो गया था सर्जरी की वजह से, और वो पूरी काली हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा हमें नहीं लगता कि इन उंगलियों में जान आएगी और आप इनसे काम कर पाएंगे, तो हमें दोबारा से ऑपरेशन करके इनको हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बिलशुल जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो जो उंगलियां पूरी काली हो गई थी, जिनमें कोई जान नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये काम नहीं करेंगी, तो उन्होंने घर जाकर अपनी हाथ को पिरामिड कैप के नीचे रखा और उसको पिरामिड से एनर्जी से हील करना शुरू किया। वो अपने हाथ को पिरामिड कैप के अंदर रखते थे। और एक हफ्ते बाद जब वो फिर डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनके हाथ की जो उंगलियों के ऊपर जो काली स्किन थी वो पिंक स्किन में बदल गई थी। जैसे नई स्किन आती है, नई त्वचा आती है तो वो गुलाबी से रंग की होती है, तो गुलाबी से रंग की त्वचा हो गई थी। डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए कि जो उन्हें अचंभा लग रहा था, जो हो ही नहीं सकता, वो कैसे हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर से बात किया कि पिरामिड एनर्जी से मेरी हीलिंग हुई है। और उनकी एक जो उंगली थी, सबसे छोटी उंगली थी, वो कई सालों से काम नहीं कर रही थी और पिरामिड एनर्जी की वजह से उस उंगली ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने डॉक्टरों से बात करके अपने पूरे रिपोर्ट्स, अपनी पूरी टेस्ट, अपने हाथ के पिक्चर पिरामिड में रखने से पहले और पिरामिड रखने के बाद क्या चेंज आया, वो उन्होंने इस पुस्तक में दिए हैं, अपना खुद का अनुभव दिया है। तो जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज दिए हैं। तो जैसे आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि पिरामिड पायरा 2 शब्दों से बना है, पायरा और मिड। पायरा मतलब अग्नि, मिड मतलब बीच में। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, पिरामिड नीचे से धरती की गुरुत्वाकर्षण जो ऊर्जा है, ऊपर से जो ब्रह्मांड की विश्व शक्ति की ऊर्जा है, पिरामिड के अंदर 1/3 की हाइट पे वो दोनों ऊर्जाएं मिल जाती हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी जोन क्रिएट हो जाता है, जहां पर किंग्स चैम्बर बनाया जाता है। तो जो जो धरती की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है और ये जो विश्व शक्ति ब्रह्मांड की है, जहां पर इन दोनों का मिलन होता है, वहां पर किंग्स चैम्बर बनाया जाता है। और किंग्स चैम्बर की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। जो लोग बेंगलोर गए होंगे उन्होंने इस चीज को महसूस किया होगा। ऐसे तो पूरे पिरामिड में एनर्जी रहती है, क्योंकि वो जो एनर्जी एकत्रित होती है पिरामिड के कोण की वजह से, 51 डिग्री 52 मिनट का जो कोण होता है, उसकी वजह से पिरामिड के अंदर हमेशा ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित रहती है। और जो भी उसके नीचे रखा जाता है या ध्यान किया जाता है, सजीव या निर्जीव जो भी वस्तु होती है, उसके ऊपर पिरामिड एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे पिरामिड एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे जो विश्व के वैज्ञानिक हैं बाहर के देशों में, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। उनका पूरा रिसर्च इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में है। लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर रिसर्च किया है और उन्होंने वो पुस्तकें हिंदी में भी लिखी हैं। जैसे डॉक्टर जितेन भट्ट हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं। इन्होंने बहुत रिसर्च किया है पिरामिड एनर्जी के ऊपर और पायरा वास्तु और पायरा यंत्र बनाए हैं। और ये वास्तु दोष ठीक करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में बहुत सारे पिरामिड हैं, तो अनेक प्रकार के पिरामिड्स का उपयोग किया है। कैसे हम इन पिरामिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और पिरामिड को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उससे क्या लाभ होता है। पिरामिड वास्तु नाम से इनकी बेटी ने पुस्तक हिंदी में लिखी है, डॉक्टर धारा भट्ट ने, प्रोफेसर डॉक्टर धारा भट्ट ने। तो ये पुस्तक पढ़कर आप पूरा जान सकते हो कि पिरामिड एनर्जी कैसे काम करती है। तो बहुत बहुत रिसर्च किया है इन्होंने अपने जीवन में और हमें ये पुस्तक के रूप में और विभिन्न पिरामिड के रूप में दिया है। ऐसे ही डॉक्टर कीर्ति बेतई हुए हैं, उन्होंने भी पिरामिड के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। इन्होंने पिछले साल ही बॉडी वेकेट किया है और आज से 4 साल पहले पत्री जी के साथ हम दिल्ली से कुछ मास्टर इनसे मिलने गए थे, आगरा में रहते थे। और इनको जीवन में ऐसा हुआ कि ये बहुत बड़े पेशे से वकील थे और बहुत बड़े इनके व्यापारी भी थे। तो इनके जो शरीर जो था वो बीमार हो गया, अस्वस्थ होने के कारण इनको बॉम्बे में एडमिट किया गया हॉस्पिटल में और ये कोमा में चले गए। तो डॉक्टरों ने कहा इनके अंग काम नहीं कर रहे हैं, इनका कुछ भी अब नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कोमा में चले गए हैं और इनको अभी हम ज्यादा दवाइयां भी नहीं दे सकते हैं।
तो उस समय डॉक्टर्स ने इनको डिस्चार्ज कर दिया कि अब इनका समय कम है। तो इनकी पत्नी इन्हें लेकर आगरा आ गई और आगरा आकर थोड़ा थोड़ा इनको फर्क पड़ा और इन्होंने पिरामिड के ऊपर एक पुस्तक पढ़ी थी, यही जो द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, जिसमें लिखा गया हुआ था कि पिरामिड के अंदर एक मरी हुई बिल्ली थी जो जिसमें से बदबू नहीं आ रही थी। तो जब इन्होंने ये पढ़ा था तो इनको ये लगा कि मेरे तो अभी शरीर के जो सेल हैं वो डेड नहीं हुए हैं, अंग काम नहीं कर रहे हैं, बट मेरे अंदर तो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पीछे स्लाइड में ही रहेंगे। मेरे अंदर तो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो मुझे पिरामिड एनर्जी से कैसे लाभ हो सकता है। तो इन्होंने अपने घर में छोटे बड़े बहुत सारे पिरामिड बनाए और पिरामिड के नीचे ही सोते थे, पिरामिड के नीचे बैठते थे, हर तरह से पिरामिड का इस्तेमाल करते थे। और पिरामिड का इस्तेमाल करते करते 2 साल में इनके पूरे ऑर्गन फिर से काम करने लग गए और डॉक्टर्स ने डायग्नोज करके इस चीज को कंफर्म किया। तो इनकी वेबसाइट है, आप इनके नाम से जाकर गूगल में पूरा इनका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, रिसर्च क्या किया है इन्होंने और कैसे पिरामिड। और आज तक अपने जीवन काल में इन्होंने 40,000 व्यक्तियों को बिना किसी दवाई के पिरामिड थेरेपी से ठीक किया है। ये जब खुद ठीक हुए, इनकी वाइफ ने अपने आप को हील किया पिरामिड एनर्जी से, तो इन्होंने लोगों को भी हीलिंग का मार्ग बताया कि खाली पिरामिड के नीचे बैठने से आंखें बंद करके हमारा शरीर जो होता है वो अपनी ऊर्जा को रिस्टोर कर लेता है। तो ऐसे महान वैज्ञानिक को हम नमन करते हैं जिन्होंने हमें पिरामिड ऊर्जा से अवगत कराया। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विनय गर्ग, नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन से हैं और इनका आर्टिकल इसमें भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है, पिरामिड से हीलिंग कैसे होती है। पिरामिड के इनका कहना है कि अगर पिरामिड के नीचे हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं तो हमारे जो ऊर्जा केंद्र है, हमारा जो शरीर है, वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है। इन्होंने नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है इनकी, तो इनके मन में ये आया कि जब पिरामिड ऊर्जा से इतना लाभ होता है और हम ये कहते हैं जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, तो अगर हम जो अन्न है, जो हम चीजें रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको पहले ही पिरामिड के अंदर चार्ज कर दिया जाए और उसका ऊर्जित उस जो चीजें हैं उनसे खाना बनाकर उनका सेवन किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने बड़ा प्लांट लगा के सारे रसोई घर का जो सामान हम खाने पीने में यूज करते हैं, चीनी है, नमक है, आटा है, सब पिरामिड के अंदर कुछ दिन तक रखा और उसको पैक करके लोगों को देना शुरू किया। और लोगों ने बताया कि ये जो पिरामिड से चार्ज चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करने से वो अपने आप को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और इनको इनके रिसर्च के लिए गुड कर्मा अवार्ड भी दिया गया और उस समय इन्होंने पत्री जी के हाथ से ये अवार्ड लिया। आप भी ये जयपुर में हैं और वहां से ही अपना काम करते हैं और इन्होंने भी बहुत रिसर्च किया है पिरामिड के ऊपर। ऐसे ही डॉक्टर रविकांत हैं जो उदयपुर के हैं, इनसे हम मिले तो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी पिरामिड शक्ति के ऊपर एक हिंदी में पुस्तक लिखी है जिसमें पिरामिड का कैसे यूज कर सकते हैं, सारे ही उसके लाभ और इस्तेमाल करने के तरीके और पिरामिड बनाने का तरीका बताया गया है। इनका ये कहना है कि आने वाले समय में कुछ ही सालों में आप धरती पर पिरामिड युग देखोगे। हर घर, हर चीज पिरामिड की शेप में बनी हुई होगी, क्योंकि ये निशुल्क ऊर्जा है, इसके लिए हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना है। निशुल्क ऊर्जा हर समय उपलब्ध है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही एक और बहुत अद्भुत पिरामिड मुझे देखने का पत्री जी के साथ मौका मिला जो भोपाल में है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर पिरामिड है 60 बाय 60 का, जो बीचों बीच आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जो इनके डायरेक्टर हैं, जो संस्थापक हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पिरामिड के ऊपर बहुत रिसर्च किया और पत्री सर के साथ मैं गई थी वहां भोपाल में। तो जब ये पत्री सर से मिलने आए तो पत्री जी ने इनको एक पुस्तक दी, पिरामिड ऊर्जा से चमत्कार। तो उन्होंने जब ये पुस्तक देखी तो वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा आप मुझे आज ये पुस्तक दे रहे हो, मैंने तो पिरामिड के ऊपर इतना रिसर्च करके अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पिरामिड स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है ताकि बच्चे वहां पढ़ के पिरामिड ऊर्जा का लाभ लें, उनकी मेमोरी बढ़े, उनकी एकाग्रता बढ़े और हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को इसका लाभ हो और उसका रिजल्ट अच्छा आए।
तो पत्री जी ने कहा कि हम देखना चाहते हैं, तो सुबह ही हम ये पिरामिड देखने गए। बहुत ही अद्भुत पिरामिड है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी के रूप में है। और पत्री जी ने तब उन्हें कहा कि आप ऊपर किंग्स चैम्बर में मेडिटेशन हॉल बनाएं, ताकि जो लोग बच्चे जब भी फ्री समय मिले तो वहां जाकर ध्यान करें, और ध्यान करने से उनका जो हर तरह का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आएगा। तो वहां पर फिर उन्होंने पिरामिड हॉल भी बनाया है। और इसके बाद हमने गीजा पिरामिड के बारे में जाना है कि गीजा पिरामिड है, और पत्री जी हर साल में 2 बार ट्रिप लेकर जाते हैं। बहुत मास्टर्स पत्री सर के साथ गए हैं और वहाँ उन्हें बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए हैं। मैं भी गई हूँ 2 बार, मुझे भी बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। तो गीजा पिरामिड में जैसे आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि एक कॉफिर पड़ा हुआ है, जैसे पत्थर का एक बॉक्स देख रहे हैं, कॉफिर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उतना ही भारी पत्थर का ढक्कन भी है जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अंदर जाकर पिरामिड के अंदर बैठकर ऊर्जा के से संबंध बनाकर, उच्च ग्रहों से संबंध बनाकर पिरामिड की अद्भुत चमत्कारी शक्ति को जानने का प्रयास किया है, उनका ये कहना है कि उस समय इस कॉफिर में जिसको उच्च ग्रहों से संपर्क बनाना होता था वो इसके अंदर लेट जाता था और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता था ताकि उसका शरीर सुरक्षित रहे। और जब तक वह उच्च ग्रहों से ज्ञान प्राप्त करता था, एस्ट्रल ट्रैवल करता था, नॉलेज लेता था, नीचे उसका शरीर सुरक्षित रहता था, और जब उसका काम पूरा हो जाता था तो वो वहां से बाहर आ जाता था। ये किंग्स चैम्बर में अभी भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो अंदर का तापमान है पिरामिड के अंदर का, बाहर जैसा भी तापमान रहे पिरामिड के अंदर एक समान तापमान रहता है। इसके अंदर इतने छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, इतने छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सब तरफ से बंद करके सिर्फ किंग्स चैम्बर का ही रास्ता खुला रखा है, लेकिन फिर भी लोग जाने से डरते हैं। कोई भी इतनी ऊंचाई पर अंधेरे में नहीं जाता है, केवल पत्री सर लोगों को लेकर जाते हैं और किंग्स चैम्बर में ध्यान कराते हैं। तो जैसे आप दूसरी पिक्चर देख रहे हो कि जब इस कॉफिर में लेट जाते थे तो उनका जो एस्ट्रल बॉडी है वो शरीर से बाहर जाकर उच्च ग्रहों से ऊर्जा ग्रहण कर लेता था। ऐसे पत्री जी ने ये सारी रिसर्च करने के बाद में करनूल में पहला पिरामिड ध्यान का बनाया, जो पूरे विश्व में पहला पिरामिड है ध्यान के लिए। इसके अंदर 200-250 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये करनूल में है, यहाँ भी मुझे जाने का पत्री जी के साथ मौका मिला। ये मदर ऑफ ऑल पिरामिड है, यहाँ से ही ध्यान के लिए पिरामिड बनने की शुरुआत हुई है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल मेडिटेशनल पिरामिड कहा जाता है। तो जब मैंने यहाँ पर किंग्स चैम्बर में बैठकर ध्यान किया तो मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत जल्दी हो गया, और मुझे ये पता चला कि जितने भी विश्व में पिरामिड बन रहे हैं वो यहीं से सूक्ष्म रूप में, एस्ट्रल रूप में बनकर जा रहे हैं। और मास्टर जाकर जिस जगह पर पिरामिड आना होता है वहां पर ये पिरामिड को रख देते हैं, और फिर कुछ समय बाद वहां पर फिजिकल रूप में पिरामिड आ जाता है। तो वहां पर से बहुत सारे पिरामिड बन बनकर पूरे विश्व में जा रहे थे, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा वहां पर। और पत्री जी ने, जैसे आप जानते हो, बेंगलुरु में और करताल में 2 बहुत बड़े पिरामिड बनाए हैं जिसके अंदर 5000 और 7000 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हर साल यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। ये बनाने का मकसद ये था कि लोग पिरामिड ऊर्जा को अनुभव कर सकें, जान सकें। ये कल्पना की बात नहीं है कि हम कह रहे हैं और आप मान लो, आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं पिरामिड ऊर्जा का। तो पिरामिड क्या करते हैं, जब पिरामिड एक बनता है तो वो जो पिरामिड है वो एक ग्रिड बना लेते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक ग्रिड देखते हैं, जैसे हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है तो वो एक इलेक्ट्रिक ग्रिड से बिजली आती है। इसी तरह से प्लैनेटरी ग्रिड सिस्टम है। जो पिरामिड है वो रेडार का, एनर्जी ग्रिड का काम करता है, उच्च ग्रहों से इंफॉर्मेशन लेना और देना, और हाई फ्रीक्वेंसी को धरती पर लेकर आना, स्पिरिट वर्ल्ड से उन सूचनाएं लेना और देने का काम इस पिरामिड के माध्यम से होता है। ये प्लैनेट पूरे प्लैनेट में एनर्जी ग्रिड की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। कहीं भी आप एक पिरामिड इंस्टॉल करते हैं तो वो पिरामिड अपने आप दूसरे पिरामिड जो होते हैं उनसे संबंध बना लेता है और सूचना का आदान प्रदान उससे होता रहता है। अब जो पिरामिड है इसके अंदर अद्भुत शक्ति क्या क्या काम करती है,
तो वो हम जानते हैं। जैसे ही हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, हमारी इनर स्कैनिंग होनी शुरू हो जाती है, हमारा अहंकार दूर होता है, हमारी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी चिकित्सा का जो स्व चिकित्सा की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है, हमारे चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, विचारों में स्पष्टता आती है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप अगली पिक्चर में देख रहे हैं स्लाइड में कि थोड़ी देर पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हमारा जो ऑरा है उसका एनर्जी रिपेयर हो जाता है। जैसे पहला पिक्चर है जहाँ ऑरा कटा हुआ है, वो पिरामिड में ध्यान करने से पहले का पिक्चर है, और पिरामिड में ध्यान करने के बाद 15 मिनट इस तरह से हमारा ऑरा जो है उसके एनर्जी पैच क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है, नॉर्मली हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, राइट ब्रेन कम होता है, और राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक सामंजस्य है, वो हमारा ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं या पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होने लग जाता है, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में सामंजस्य बहुत मजबूत हो जाता है, हमें नए नए विचार आते हैं, हम क्रिएटिव हो जाते हैं, और हम बहुत सारी जो चीजें हमें जो हमारा राइट ब्रेन है वो इंट्यूटिव ब्रेन है, हमारी इंट्यूशन यहाँ से आती है, हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हमारा जो राइट ब्रेन है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो मैं जैसे प्रेजेंटेशन बनाती थी और वर्कशॉप्स लेती थी, तो एक बार मैंने देखा कि जब मैं पिरामिड के नीचे बैठकर वर्कशॉप प्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो मुझे बहुत नए नए आइडियाज आते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या बताना है। और एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गई और वहां जब मैं प्रेजेंटेशन बनाने लगी तो मुझे मेरा दिमाग ही ऐसा ब्लॉक हो गया, मुझे समझ ही ना आए कि मुझे करना क्या है। और जब मैं 2 दिन बाद घर आई और मैं अपने कमरे में बैठकर जब प्रेजेंटेशन बना रही थी तो फिर वैसे ही थॉट्स का फ्लो आना शुरू हो गया। तब मुझे समझ आया कि पिरामिड के नीचे बैठकर कोई भी पुस्तक पढ़ने से, ध्यान करने से या कोई भी काम करने से, जब जैसे मैं प्रेजेंटेशन बनाती थी तो हमारा माइंड बहुत शार्प हो जाता है, हमारे थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आती है, हमें इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, नए नए आइडियाज आते हैं। तो तब से मैंने पिरामिड के नीचे बैठकर ही पुस्तकें पढ़नी, जैसे स्वाध्याय हम करते हैं, नई नई पुस्तकें आध्यात्मिक पढ़ते हैं, तो जब आप पिरामिड के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ोगे तो आपका उस मास्टर की ऊर्जा को ग्रहण करने का क्षमता बढ़ जाती है। आप वो भी मास्टर से संदेश ले सकते हो जो बुक में नहीं लिखे हुए हैं। तो इसलिए पिरामिड का इतना अद्भुत लाभ है। और पिरामिड एक एनर्जी डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हम अपने सारे जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको चार्ज करते हैं, इसी तरह से पिरामिड के अंदर अगर आप अपने परफ्यूम को, अपने लिपस्टिक को या पानी को रख देते हो, सब्जियों को रख देते हो, तो पिरामिड के अंदर कुछ समय रखे रहने से वो चार्ज हो जाती हैं। पिरामिड के अंदर अगर पानी को 8 घंटे के लिए रख दिया जाए तो वो पानी चार्ज हो जाता है। रशिया के वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च किया है कि कुछ नवजात शिशु थे जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे बच्चों को पिरामिड से पानी चार्ज करके पिलाया गया तो वो सारे बच्चे बच गए। इतना अद्भुत तरीके से ये चार्ज वाटर काम करता है। तो जब से मुझे पता चला, मैं भी हमेशा चार्ज करके ही पानी पीती हूँ। पानी चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी जग में, किसी भी घड़े में पानी भरते हो, उसके ऊपर आप पिरामिड रख दो और वो 8 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पानी है, इससे आप बहुत मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हो, पी सकते हो, नहा सकते हो, इसको एक लोशन की तरह अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं आपको दर्द हो रहा है तो इसको एक लोशन की तरह आप उस दर्द के स्थान पर लगाकर आपका इससे दर्द भी कम हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि हम सब्जियों को, फलों को, पौधों को भी पिरामिड के अंदर रख सकते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं, वो तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे हमारा पिरामिड है दिल्ली में, परिनिर्वाणा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर टेरेस पे है, और यहाँ पर जो पौधे रखे हुए हैं, जबकि टेरेस पे है, बहुत गर्मी सर्दी होती है,
लेकिन ये हमेशा पूरा साल हरे भरे रहते हैं जब से ये पिरामिड बना है। तो 2 पिरामिड हैं, एक तो कंक्रीट का पिरामिड है, एक ये गार्डन पिरामिड है। तो पूरा साल ये टेरेस इतना सुंदर रहता है, इनके पत्तों में इतनी चमक रहती है। और मैडम जो बसंता मैडम है, जो यहाँ उनका घर है और टेरेस पे ये उन्होंने पिरामिड सेंटर बनाया है, तो वो पानी की टंकी में एक पिरामिड डाल के उन्होंने रखा और उस पानी को ये पौधों को देना शुरू किया। तो पौधे बहुत ही तेजी से और बहुत स्वस्थ हो गए। और फिर उन्होंने जो बहुत डेलिकेट पौधे थे, जिनको बहुत गर्मी में जो सूख जाते थे, सड़ जाते थे, तो जैसे आप ये ग्रीन कलर का पिरामिड देख रहे हैं, गार्डन पिरामिड, इसके अंदर उन्होंने उन पौधों को रखा तो वो पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो पिरामिड के लिए जरूरी नहीं है कि दीवारें उसकी हों, कंक्रीट का बना हो। हम किसी भी तरह से रॉड से, लोहे की रॉड से, कॉपर की रॉड से इस पिरामिड को बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक नॉर्थ में बहुत सुंदर पिरामिड होम डिवाइन बना है देहरादून में। कभी भी आपको जाने का मौका मिले, ये रिजॉर्ट है, आप यहाँ पर जाकर पिरामिड ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही हमारा उत्तर भारत में लुधियाना में स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पिरामिड के अंदर नीचे के फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है और मीटिंग हॉल है, जहाँ पर वर्कशॉप्स होते हैं। और ऊपर के फ्लोर पे पूरा इसका एक मेडिटेशन हॉल है और उसके ऊपर अंदर किंग्स चैम्बर है। तो ये पिरामिड में कम से कम ऊपर और नीचे मिलाकर 600 लोग बैठ सकते हैं। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पिरामिड है जो फुल्ली एसी पिरामिड है। तो कभी भी आपको जाने का मौका मिले तो आप इस पिरामिड को जरूर देखिए। और ऐसे ही हमारा रायपुर में पिरामिड है, ऐसे ही मुंबई में पिरामिड बने हैं। तो जब से पिरामिड के बारे में पता चला है और PSSM के जो मास्टर्स हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जगह जगह पिरामिड बनाते हैं और उन पिरामिड का आम जनता उसके अंदर लाभ ले सकती है ध्यान करके। ऐसे ही एक पिरामिड ऋषिकेश जो लोग प्रोग्राम, हाँ, ये लखानी का पिरामिड है और ये हमारा भंडारा का पिरामिड है, ये सुरेंद्र चड्डा जी ने बनवाया है। और वहीं नागपुर से थोड़ा आगे 25 किलोमीटर लाखनी एक विलेज है, वहां पर ये इतना अद्भुत 4 मंजिला पिरामिड है जिसमें किंग्स चैम्बर में जाने से सीधी बाहर से सीढ़ियां हैं। तो हम वहां भी, यहाँ भी मैं गई हूँ और बहुत अद्भुत पिरामिड है। ऐसे ही ऋषिकेश जो लोग गए हैं, तो ऋषिकेश में अभी इसी साल गंगा के किनारे पे गंगा रिजॉर्ट, जहाँ पर पथरी सर रुकते हैं, वहां पर उन लोगों ने PSSM के साथ मिलकर मेडिटेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर खोला है, जो आप सुंदर पिरामिड देख रहे हैं 16 बाई 16 का। और ये उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और जो MLA प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, इन्होंने इस पिरामिड का पथरी सर के साथ उद्घाटन किया इस साल मार्च में। और आप जब कभी भी आपको ऋषिकेश में, जैसे पहले तो ध्यान महाकुंभ होता था, इस बार तो डिजिटल ही होगा, तो अगले साल कभी भी जब आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप यहाँ जाकर भी देख सकते हैं गंगा के किनारे कितना अद्भुत पिरामिड बना है और ध्यान कर सकते हैं। ये तो हुआ रिसर्च। अभी हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में पिरामिड ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिरामिड ऊर्जा हमारे जीवन में कैसे चमत्कारिक काम करती है। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल की जो रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आजकल हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी वजह से हमारे शरीर में कितना नुकसान हो रहा है। तो पिरामिड की अगर आप चिप लगा देते हैं मोबाइल के पीछे, तो वो अल्ट्रा वायलेट जो नेगेटिव रेज होती हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये अभी मैं आपको इस सेशन में ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में है कि पिरामिड जो है ये एक बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, जैसे लिपस्टिक है, टूथब्रश, टूथपेस्ट है, आपकी कोई क्रीम है, आप इसको इसमें रख सकते हैं और वो चार्ज हो जाती है। और जब आप उस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। हार्मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, विजडम, कुछ भी पाने के लिए आप इस पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ही PSSM में कर्नाटका में एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करती हैं कि जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं
उनकी जो स्लिप होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखकर, प्रिस्क्रिप्शन लिखकर उसको पिरामिड के अंदर रख देती है। और उनका ये कहना है कि मेरे केसेस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है, क्योंकि पिरामिड की एनर्जी उस नाम की जो स्लिप होती है उस तक पहुंचती है और उसको हीलिंग हो जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। तो ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हमारे कर्नाटक में हावेरी में गौतम लोढ़या डॉक्टर हैं, उन्होंने भी पिरामिड बनाकर अपने हॉस्पिटल में बहुत रिसर्च किया है कि पेशेंट्स को पिरामिड एनर्जी से कैसे लाभ मिलता है। तो मुझे जब ये रिसर्च सब पता चली और मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, हीलिंग पावर ऑफ पिरामिड, उसमें रशिया के वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि आप जहां भी जाते हो, धरती की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप पिरामिड्स अपने पास रखो और पिरामिड लोगों को गिफ्ट करना शुरू करो। और जैसे जैसे आप लोगों को पिरामिड गिफ्ट करोगे, आपके माध्यम से धरती की ऊर्जा बढ़ जाएगी, उन लोगों की ऊर्जा बढ़ेगी और उनका भी लाभ होगा। तो ये जो जैसे आप चिप देख रहे हैं छोटी छोटी, मैंने बेंगलोर और हैदराबाद से बहुत सारे चिप्स लिए, अपने हैंडबैग्स में रखे, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, तो मैंने ये चिप अपने बैग्स में रखे और मैं जहां भी जाती थी लोगों को चिप दे देती थी कि आप इस चिप को लेकर अपने पास रखो, अपने पर्स में रखो और ध्यान करो। और मैंने देखा कुछ समय बाद कि मैं तो नौकरी नहीं कर रही हूँ, मेरे पास तो पैसे ऐसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे हर पर्स में हमेशा पैसे रहते हैं। जब से मैं पिरामिड को इस्तेमाल करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस क्रिएट हो गया पिरामिड एनर्जी की वजह से। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको जो भी आपकी आय है उसका 10% स्पिरिचुअल वर्क में अवश्य देना है, तब हमारा जो अबंडेंस है हमारी तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर हम लेते ही रहे देना, तो वो बैलेंस बराबर नहीं होता। तो जितना आप पाते हैं, जैसे मान लो आपको 1000 रुपया कहीं से आया है, तो आप 100 रुपया अलग रखें स्पिरिचुअल वर्क के लिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके धन धान्य बढ़ता ही जाता है। अभी पिछले ही महीने एक स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन में एक डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस, लेडी डॉक्टर ने शेयर किया था कि उनका पैसा डूब रहा था, तो उन्होंने ये लॉ ऑफ गिविंग पढ़ा किसी बुक में कि हम जब देना नहीं सीखते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो उन्होंने वो 10% का जो फॉर्मूला था उसके ऊपर काम किया और 10% अलग रखना शुरू किया, तो कुछ ही समय में उनका पैसा वापस आ गया। तो हम इस पिरामिड का इस्तेमाल करके अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में ये हम एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। हमारे साथ में विभा मैडम जुड़ी हुई है दिल्ली से, जिन्होंने पिरामिड वो कॉपर के पिरामिड्स उनके हस्बैंड बनाते हैं और लोगों को देते हैं, और उन्होंने भी पिरामिड ऊर्जा से बहुत अद्भुत चमत्कार देखे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप उनको अनम्यूट कीजिए, विभा मैडम को। प्लीज अनम्यूट विभा मैडम। हेलो फ्रेंड्स। यस मैम, वेलकम। तो फ्रेंड्स, मेरा तो पिरामिड्स के साथ इतना ज्यादा है, मैं अभी रात का ही आपको बताती हूँ। रात को मेरे भयंकर रूप से पेट में दर्द, मतलब ऐसा हो रहा था कि अब हॉस्पिटल भागें कि कहाँ को भागें। और फिर कुछ समझ में नहीं आया, हॉस्पिटल तो हम लोग जाते नहीं है, हमने पिरामिड अपने ऊपर रख लिया। ये देखिए मेरे यहाँ पिरामिड रखा है, ये पिरामिड मैंने अपने पेट पर रख लिया और मेरा ख्याल आधे पौने घंटे के अंदर मैं रिलैक्स होकर सो गई। तो पिरामिड्स का तो फ्रेंड्स इतना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि लोग खुद सरप्राइज हैं कि वाकई में कितने उन लोगों एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हम सबसे कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, हमारी बात पर यकीन मत कीजिए कि हम कह रहे हैं तो आपने मान लिया कि हाँ पिरामिड बहुत अच्छी चीज है। पहले आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी एक मैम हमसे लेकर गई एक पिरामिड और वो इतनी सरप्राइज है कि मेरी बॉडी के अंदर इतना चेंज आ गया जो पहले कभी था ही नहीं। मैं हर वक्त डिप्रेस रहती थी, कहीं यहाँ बॉडी एक है, कहीं वहाँ बॉडी एक है। और कहने जब से मैं आपसे पिरामिड लेकर गई हूँ, तो आपसे पिरामिड का मतलब नहीं है, मतलब पिरामिड से है। पिरामिड एनर्जीज बहुत गजब की है फ्रेंड्स, प्लीज इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए और फिर इसको गिफ्ट भी कीजिए। मैं दो चीजों के लिए बार बार कहती हूँ हर एक से
कि पिरामिड और पिरामिड ध्यान जगत हमारी दो चीजें ऐसी हैं जिसको आप जितना गिफ्ट करेंगे ना फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि आपके पास यूनिवर्स कितना अबंडेंस देता है आपको हर तरीके से, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। तो और अब अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं आपको तो बहुत सारे हैं इसके साथ मेरे एक्सपीरियंस। एक बार फ्रेंड्स हम लोग कहीं गए थे, तो हम लोग एप्पल्स लेकर गए थे, किसी प्रोग्राम था हमारा मेडिटेशन का ही, तो हमने वहाँ एप्पल्स हमने बच्चों को दिए और उसके बाद एक एप्पल बाई चांस हमारे जो सूटकेस था उसके अंदर रह गया। एक महीने बाद फ्रेंड्स हमने वो जब अपना खोला बैग और उसके अंदर हमने थैली में लिपटा हुआ, नवंबर का महीना था फ्रेंड्स वो, और थैली में अच्छे तरीके से पैक वो एप्पल था, और आप बिलीव शायद नहीं करेंगे कि उसके अंदर एक ब्लैक डॉट नहीं था, और लाइफ में वैसा एप्पल नहीं खाया शायद हमने। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें ना, और मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये ध्यान महाकुंभ जो होता है हमारा ऋषिकेश में, हम अपनी कार लेकर गए वहां पर और उसी से उसमें हमारे बहुत सारे पिरामिड्स थे और उसी कार से नेचुरली वापस आए हम आए। अब ठीक है, तब फ्रेंड्स किसी ने हमको टोका कि आपकी गाड़ी का पंचर हो रहा है। हम लोग ये मैकेनिक के पास लेकर गए। फ्रेंड्स गाड़ी पंचर नहीं हो रही थी, वो टायर बिल्कुल लंपट हो गए थे, और उसने हमको मैकेनिक ने बोला, कहने लगा आप इसको गाड़ी को बाहर तो नहीं लेके गए? कह रहा बाहर नहीं लेके गए, मैं 250 किलोमीटर चला के लाया हूँ। कह रहा है आप क्या कह रहे हैं, ये तो गाड़ी पलट जानी थी बिल्कुल, और हम इतने सेफली आए हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमारी गाड़ी ने हिचकोला भी लिया हो, क्योंकि उसके अंदर पिरामिड्स बहुत। तो फ्रेंड्स पिरामिड्स का तो मैं आपको बताने बैठूंगी ना तो दिन और रात निकल जाएगा, पर उसका जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे, मैं किसी की देखी सुनी की बात नहीं कर रही हूँ कि ऐसे तो पता नहीं कोई कुछ भी कह सकता है शायद, पर जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे नी में बहुत पेन हो गया था, डॉक्टर्स के पास जा रही थी, थेरेपी भी करवा रही थी, कुछ नहीं हुआ, पर नी पे कैसे कैप आ गई? तो फ्रेंड्स मैंने सर पर कैप रखी, क्योंकि सर के नीचे ही तो नी है, मैंने ये सोचकर सर के ऊपर कैप रख ली, और मेरा ख्याल 15 दिन के अंदर मेरी नी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब मैं आपको दिखाऊं, मैं बिल्कुल आलती वालती मारकर बैठी हुई हूँ, जो कि मैं नहीं बैठ पा रही। तो फ्रेंड्स इसके तो बस ये मिरेकल है, जो सर कहते हैं ना कि ये गोल्डन एंगल के साथ पिरामिड है, और ये मतलब इससे ज्यादा मिरेकुलस कुछ नहीं हो सकता। मेडिटेशन एंड ये दो चीजें आपकी लाइफ में गजब का मिरेकल ला सकती है। तो अपनी लाइफ को अगर आपको चेंज करना है, औरों की भी लाइफ को चेंज करना है, तो मेडिटेशन एंड पिरामिड को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू विभा मैम, थैंक यू। ये देखिए, ये पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने अपने सारे लिपस्टिक और क्रीम और सब कुछ जो मैं यूज करती हूँ मैंने रखा है, और कई 2 लिपस्टिक मेरी ऐसी हैं जो 10 साल हो गए हैं और उनकी खुशबू आज भी वैसी ही है जैसी मैं लेकर आई थी। ये पिरामिड एनर्जी हमारी जो चीज होती है उसको उसकी नेचुरल फॉर्म में बनाए रखती है, तो आप इसका कुछ भी नहीं करना, आप कभी भी कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं कांता मैम आपको ये बोलती हूँ, आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, तो मैं अभी ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि कैसे पिरामिड एनर्जी जो है हमारे जो इसकी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, आप देख पा रहे हैं ये डाउजर, और मेरा मोबाइल देख पा रहे हैं जी। तो आप कॉल कीजिए मेरे नंबर पर। ओके, करती हूँ मैम। देख रहे हैं फ्रेंड्स,
इसने घूमना शुरू कर दिया है और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि नेगेटिव रेज हमारी और कितनी स्पीड से आ रही हैं। ठीक है, अभी हम इसी के ऊपर में जब आप कॉल करेंगे तो मैं एक पिरामिड चिप है, ये चिप दिखाई दे रही है आपको? यस ये चिप इसके ऊपर रख देती हूँ। यस मैम। फिर कॉल करूं क्या मैम? हाँ, अब आप कॉल कीजिए। ओके। मैम अभी भी तो हिल रहा है। मैडम वहाँ पिरामिड चिप पड़ी हुई है, एनर्जी तो है ना? देख रहे हैं आप? बहुत कम हिल रहा है और ये इसका डायरेक्शन अभी चेंज हो गया। तो पिरामिड को इस्तेमाल करने से वो इमीडिएटली नेगेटिव जो होती हैं चीजें उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा शायद मैं हिला रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में खुद भी कर देख सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा भतीजा है और मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हम एनर्जी रीड कर सकते हैं किसी भी चीज की, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, ये पानी है, इसकी एनर्जी को रीड करते हैं। कोई भी मन में बुरा विचार सोच, कोई ऐसी घटना को याद कर, तो किसी का बीच में ना शोर आ रहा है, म्यूट कीजिए। अभी भी है तो मैम आप अनम्यूट कीजिए, जैसे मैम अनम्यूट कीजिए। तो मैंने उसको बोला कि पानी का गिलास दिया कि इस कोई भी ऐसी घटना को याद कर जब तेरे को बहुत गुस्सा आया हो, तेरी एनर्जी पूरी चेंज होगी हो, तेरे को लगे कि मुझे उसे मारना है, नेगेटिव बातें याद कर। पहले मैंने उसको पानी की एनर्जी दिखाई और फिर मैंने उसके हाथ में दिया और उसको बोला नेगेटिव बातें याद कर। और फिर उसको दोबारा से मैंने 2 मिनट बाद पानी लेकर उसकी एनर्जी चेक करके दिखाई। तो पहले तो बहुत हैरान हो गया, फिर कहता है मैं नहीं मानता हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, अब इसी पानी को तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन दे और पॉजिटिव वाइब्रेशन से देखेंगे कि कैसे एनर्जी ये डाउजर रीड करता है और कैसे एनर्जी चेंज होती है। तो उसने क्या किया, मेरे कहने से पानी का गिलास तो हाथ में ले लिया, लेकिन पॉजिटिव थॉट एक भी नहीं रखा, सारे नेगेटिव थॉट पहले की तरह ही कहा। उसको लगा कि मैं हिला रही हूँ क्योंकि मैंने उसको बोला है पॉजिटिव सोचने के लिए, और अब ये डाउजर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा क्योंकि वही मैंने सोचा है। तो उसने वो पॉजिटिव एक भी बात नहीं सोची, सारी नेगेटिव बातें सोची और मुझे पानी वापस दिया। और मैंने जब देखा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वैसे ही जैसा पहले था वैसे ही रहा। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या हो गया। तो मैंने बोला कि डाउजर गलत नहीं हो सकता है, तूने कुछ तो गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया है? तो कहता मैंने एक भी पॉजिटिव थॉट नहीं सोचा, मैंने सारे नेगेटिव थॉट सोचे, मुझे लगा आप कर रहे हो। तो फिर मुझे समझ में आया कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो आप खुद स्वयं अपने घर पे इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता चलेगा, आप पानी को चार्ज करके पी लीजिए, आप पौधों में छोटे छोटे पिरामिड रख दीजिए, आप अपने मोबाइल पे पिरामिड लगा सकते हैं। किसी भी तरह से आप पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड का एनर्जी कैसे काम करता है। तो ऐसे ही हम सबके पास एक अपना पर्सनल पिरामिड है।
जो हम जानते नहीं है। डॉक्टर जितिन भट्ट जिनके बारे में हमने बताया, तो उन्होंने, जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, देवजानी जी स्लाइड शेयर कीजिए। तो उन्होंने ये अपने हाथों को दोनों को जोड़कर, अंगूठा और उंगली और सारी उंगलियों को जोड़कर ये दिखाया है कि हमारा ये जो हाथों से पिरामिड बनता है, इसका एंगल गीजा पिरामिड के एंगल जैसा है, एक समान एंगल है। तो हम अपने इस पर्सनल पिरामिड का कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इस पिरामिड का इस्तेमाल करना सिखाती हूँ। इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, 3 शर्तें हैं। एलिजिबल होना चाहिए, और ये आप किसी के लिए नहीं कर सकते। ये कॉस्मिक विश बैंक है, आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के लिए कोई विश नहीं कर सकते। वो आपकी पर्सनल और पॉजिटिव होनी चाहिए। आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि उसके साथ ऐसा हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके साथ हो ना हो, आपके साथ पहले हो जाएगा, क्योंकि आप उस आदेश को दे रहे हैं ब्रह्मांड को। तो कभी भी नेगेटिव नहीं कमांड होनी चाहिए, और किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव और पर्सनल होनी चाहिए। और आपको क्या चाहिए, वो एंड रिजल्ट आपको डिक्लेयर करना है कि ये चीज मुझे चाहिए। तो आपको ये नहीं कहना ये चीज मुझे चाहिए, आपको ये कहना है ये चीज मुझे मिल गई है। एंड रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं एलिजिबिलिटी कैसे होती है, तो जैसे एक बच्चा है, अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कि वो ऐसे पिरामिड का इस्तेमाल कर सकता है, उसके नंबर अच्छे आएंगे, तो एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? सारा साल तो वो पढ़ा नहीं, उसने किताब खोल के ही नहीं देखा, और वो पेपर देने के समय बना ले कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे, तो ये वो एलिजिबल नहीं है इस विश के लिए। उसको अपनी मेहनत पूरी करनी है। मेहनत करने के बाद में इस पिरामिड को यूज करेगा, तो उसको मास्टर्स हेल्प करेंगे और उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो तब एलिजिबल होता है। बिना पढ़ाई किए वो एलिजिबल नहीं है। अपने लिए मांग सकते हैं आप। आपको लगता है कि मेरे उस मित्र को या मेरे पति को या मेरे बच्चे को मैं हेल्प करूं, तो आप उनको ये टेक्निक सिखा सकते हैं, लेकिन आप उनकी जगह विश नहीं मांग सकते हैं। और हमेशा वो लोक कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए विश होनी चाहिए। गलत आप उसको कमांड नहीं दे सकते हैं। और एंड रिजल्ट, जैसे मैं एक बार चंडीगढ़ जा रही थी, मैंने ये देहरादून में जो सतीश अग्रवाल जी हैं उनसे ये सीखा था। उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप जगह जगह जाके क्लासेस लेते हो, आप ये भी बताना शुरू करो। तो मैंने सुन लिया, पर मैंने इतना विश्वास नहीं किया। एक बार मैं 2-3 महीने बाद चंडीगढ़ जा रही थी और मैं बहुत लेट हो गई, और मुझे लगा कि ट्रेन मिस हो जाएगी। जैसे ही मैंने घड़ी देखी तो आधा घंटा था। आधे घंटे में अगर मैं दिल्ली का हिसाब किताब देखती हूँ, और मैं तिलक नगर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकती हूँ। जो लोग जानते हैं, मैं मेट्रो में बैठी थी, मुझे बहुत घबराहट हुई, मुझे लगा आज तो ट्रेन मिस हो जाएगी और सारी क्लासेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। तब मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे कहा था, जब आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब आपको लगे कि आपको मदद की जरूरत है, तो अपने इस पिरामिड से आप मदद ले सकते हो। तो मैंने उसी समय अपने सांसों को महसूस किया, अपने आप को नॉर्मल किया, घबराहट को हटा दिया, और मैंने अपना पिरामिड बनाया। अपने पिरामिड को बनाकर मैंने ये कहा कि मैं चंडीगढ़ में क्लास ले रही हूँ। एंड रिजल्ट तो वही था। अगर मैं ये कहती हूँ मुझे ट्रेन मिल गई है, तो हो सकता है मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊं और ट्रेन आगे निकल जाए और मैं चढ़ ही ना पाऊं, तो कोई फायदा नहीं ना। मेरा एंड रिजल्ट क्या है? मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ या मैं चंडीगढ़ में क्लास ले रही हूँ। तो मैंने उसको 9 टाइम अफर्म किया। मतलब आपको अपनी विश को 9 बार अपने मन में दोहराना है, और उसके बाद आपको इस पिरामिड को, यूनिवर्स को अपनी विश सरेंडर कर देना है। तब आपको एक भी बार ये थॉट नहीं आना चाहिए कि ये कैसे पूरा होगा। वो पूरा करना ब्रह्मांड का काम है। तो मुझे लगा आज तो मुझे इसकी जरूरत है पक्का, आज मैं ये करके देखती हूँ। तो मैंने वो किया, और मैं सही मायने में कैसे पहुंच गई मुझे नहीं पता। मैं ट्रेन में बैठ गई, और ट्रेन भी लेट नहीं थी, पूरे टाइम पे ट्रेन चली। कैसे मैं वहां पर, मुझे कौन उड़ाकर ले गया मुझे नहीं पता। तब से मैंने ये जो टेक्निक है हर सेशन में सिखाना शुरू किया, और खासकर बच्चों को सिखाना शुरू किया कि एग्जाम के समय में उनको स्ट्रेस ना हो, उनको परेशानी ना हो, और जब भी वो पढ़ाई करने बैठे पहले अपना पिरामिड बना ले और तब पढ़ाई करना शुरू करें, अपने मन को शांत करके। और पढ़ने के बाद में फिर पिरामिड बनाकर ये अपने आप को कमांड दें कि सब कुछ मुझे अच्छे से याद हो गया है। तो उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बहुत शार्प हो जाती है। और बहुत लोग मुझे बताते हैं कि कैसे उनको इससे लाभ हुआ। अभी पिछले ही रायपुर में मैंने ये सेशन लिया था, और एक मैडम ने वहां पर ये सुना
तो रात को फिर उन्होंने 8 दिन बाद मुझे फोन करके बताया कि मैडम जब आपने ये पिरामिड का इस्तेमाल करना बताया था तो 2 दिन बाद ही मुझे रात को 1 बजे इतना फीवर हो गया, इतना हेडेक हो गया था, मुझे लगा मुझे शायद कोविड हो रहा है। तो कह रही मुझे सारे सिम्टम्स वही नजर आ रहे थे, मैं इतना घबरा गई कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊं। तो कह रही अचानक मुझे याद आ गया कि आपने कहा था कभी भी किसी भी स्थिति में हम इस पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रही मैंने फटाफट ध्यान में बैठी, मैंने उस पिरामिड को बनाया रात को 1 बजे और मैंने अपने आप को ये कमांड दिया, यूनिवर्स में ये कमांड भेजा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ध्यान करते करते मैं सो गई और कह रही मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा निशान ही नहीं बचा था सुबह तक। तो हमारे साथ क्या होता है, हम नकारात्मक सोच में इतना उलझ जाते हैं, वो होने लग जाता है। उस समय हम अपने मन को सही मार्गदर्शन देकर सही चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये, आपका अंगूठा नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको दोनों को ज्वाइन करना है। और आपको ऊपर ऐसा नहीं रखना है, अपनी गोदी में रख लेना है। वो तो उन्होंने नाप के बताया है इसलिए ऐसा किया, आपको गोदी में रख लेना है। आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। इस समय आपके मन में जो भी इच्छा है, जैसे नॉर्मली तो अभी एकदम से कुछ नहीं आता ध्यान में, तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ऐसे किसी भी एफर्मेशन को आप कर सकते हैं। आंखें बंद करके सांसों के साथ रहें। आती जाती सांसों को महसूस करें। मन से हर प्रकार के सोच विचार हटा दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और अपने संकल्प को 9 बार अपने मन में दोहराएं। मैं साधारणतः यही बोलती हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful soul. 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 अपने इस संकल्प को, इस पिरामिड ऊर्जा को सौंप दें। इस पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस अद्भुत पिरामिड की चमत्कारी शक्ति पर भरोसा रखें। आपका संकल्प ये पूर्ण करेगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको कैसा लगा? आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और इस पिरामिड ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन इस्तेमाल कीजिए। कोई प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। श्वेत पद्मा जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, बोलिए, बात नहीं करिए। मैम, ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने ये जो किया ना, तो ये मेरी थर्ड उंगली एकदम ऐसे ही रह गई है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो थर्ड उंगली ना ऐसे ही रह गई है, अब जाके ठीक हुई है। क्या दिखाई? अब जाके ठीक हो गई है, पहले काफी देर तक ऐसी रह गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ महसूस हुआ आपको? नहीं, और कुछ महसूस नहीं हुआ अभी तो। भारती जी ने अभी तक बना के रखा हुआ है पिरामिड।
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भारती जी? हेलो भारती मैम। हेलो भारती मैम। ध्यान में है दीदी अभी तक। और किसी को शेयर करना है? हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते हाँ, जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज मेरे, हाँ, मैं, हेलो, हाँ, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं मैम। आज मेरा तो नेट नहीं चल रहा था, इतना गुरुजी को याद करते करते मेरा 20 मिनट निकल गया। तब जाके मेरा गुरुजी, मैं तो रोने लग गई एकदम से, मेरे को आज मेरा छूट जाएगा बोल के। इसीलिए बाद में गुरुजी को रोते रोते मैं बोली आज मेरा छूट जाएगा, देखिए तब जाके नेट चालू हुआ मेरा। आज इतना हमको रोना आ गया एकदम से, पूछिए। नहीं तो आज मैं कुछ नहीं सुनती ना समझती। कोई बात नहीं, आपको मैडम रिकॉर्डिंग दे देंगी। हाँ, आप रिकॉर्डिंग एक तो दे दीजिएगा, तब मैं घर में सुन लूंगा। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ये पिरामिड बाजार में मिलने से मिलेगा क्या? हाँ ये पिरामिड आपको मिल जाएंगे। कांता आप मैम से बात कोलकाता करें। कोलकाता में रहते हैं ना, कोलकाता में आपको मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ हावड़ा के पास डॉन बॉस्को स्कूल है, बहुत बड़ा, वहाँ पर कोई रहती हूँ। बात नहीं, आप फोन करेंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। कांता जी, आज मैं आपको भी फोन करी कि आपका भी नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा इतना इतना देखिएगा, आपका भी मिस कॉल होगा मेरा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। अभी आप है ना, वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग डालेंगे। एमसी ओडिया में सुन लेंगे मैम। ओके फ्रेंड्स। नहीं सुनी हूँ मैं, 12 बजे के बाद। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो। हाँ मैं, आज आपने जो पिरामिड के बारे में बताए, हमें बहुत जानकारी मिली, बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं ये पूछ रही थी कि जो जो ये हैंड को है, ये ऐसे ही करना है क्या? ये नीचे नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ आपको जोड़ना है, नीचे नहीं करना है अंगूठा, बस सिर्फ जोड़ना है। मतलब ये ऐसे तो? हाँ, ऐसे ही जोड़ना है। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ और ऐसे रखना है हाथ को? हाँ, नीचे अपनी गोदी में रख सकते गोदी हैं। पर रखना है। थैंक यू, पुष्पा जी बहुत अच्छा मित्तल। बताएं आज। हाँ जी दीदी, आज बोलिए ये आप। पिरामिड के लिए जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी हम लोगों को। घर में जगह जगह लगे हुए, लेकिन मालूम नहीं था इसका कितना इफेक्ट होता है जी। हाँ, सुन के बहुत अच्छा लगा, इतना इफेक्ट होता है। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का, करेंगे अब इसको। और ये थैंक यू। पिरामिड कहाँ मिलेगा? ये कांता मैम बता देंगी आपको। अच्छा जी, हम मालूम नहीं था इतनी एनर्जी इसके अंदर। पिरामिड बहुत सारे हमारे घर में रखे हुए, हम लोग तो ऐसे डाल डाल के देखो, रखे हुए इधर उधर। ये पिरामिड है, हाँ जी। हाँ, ये कॉपर का पिरामिड है। ये मैंने विभा मैडम से ही, उन्होंने ही दिया है। ये देख तो रहे हैं आप? कॉपर का ज्यादा इफेक्टेबल होता है क्या? कॉपर का सभी इफेक्टिव होते हैं, कॉपर का है। अच्छा जी। तो अच्छा जी। मैं जब भी दही जमाती हूँ ना, तो मैं इसको जी। उसके ऊपर रख देती हूँ, तो बहुत बढ़िया अच्छा। दही जमता है। तो अच्छा, कहीं भी, सब कहीं ये भी, तो सब्जी फ्रूट कहीं भी रख सकते हैं आप। तो अच्छा ऐसे ही अच्छा। पिरामिड पड़ा हुआ था, तो मैं दही जमा रही थी, तो मैंने उसके ऊपर पिरामिड रख दिया। और सुबह जब मैंने उसका टेस्ट देखा, तो मुझे तो चस्का ही लग गया। अब तो मैं जब भी दही जमाती हूँ, पिरामिड रख देती हूँ। दीदी, हम लोग जो अपना हवन करते हैं, कुंड, हवन कुंड जो होता है, पिरामिड जैसा ही तो होता है वो भी। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी तो ऐसा ही होता है, इसी शेप में होता है वो। नीचे से कोना नहीं निकल रहा रहता है ना? हाँ, कोना नहीं होता, लेकिन शेप तो यही होता है उसका भी। हाँ, शेप यही होता है। हाँ, वो लेकिन भी बहुत बहुत अच्छी। पिरामिड का
शेप से कुछ मतलब नहीं है, वो एंगल सही होना चाहिए। अगर एंगल में थोड़ा भी फर्क है तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन इतना इफेक्टेबल है ये, इतना इफेक्टेबल है, हर चीज को इफेक्ट करता है, तो बहुत जादू वाली चीज है। यस यस यस, बहुत जादू वाली एनर्जी है इसमें। मैडम घर में बना सकते हैं पिरामिड? अच्छा, कैसे? नहीं, मैं मैडम से पूछ रही हूँ। हाँ, घर अच्छा, में अच्छा। बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है पिरामिड? हाँ, ये मेरा 2x2 का पिरामिड मेरे बेड के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, तो मैं इसके नीचे ही सोती हूँ, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में एनर्जी रहता है, नींद अच्छी आती है, बहुत कम समय में नींद पूरी हो जाती है। और जब आप फ्रेश हो जाते हो तो आप वो समय किसी और चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा चीज है। बहुत अच्छी इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो पिरामिड तो लगा ही हुआ है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे लाइट लगी होती है तो हम बटन ऑन कर देते हैं, इसमें तो बटन भी ऑन नहीं करना, बस नीचे आप बैठ जाओगे, अपने आप वो एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी कागज का बना के लगा सकती हूँ? हाँ, लगा सकते हैं, गत्ते से लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। उसमें मटेरियल का कोई वो नहीं है, इतनी भूमिका नहीं है, एंगल बस सही होना चाहिए। आप किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, चार्ट पेपर से, गत्ते से। 2x2 का होना, हाँ 2x2 का होना चाहिए। नहीं 2x2 नहीं, 51 डिग्री 52 मिनट का उसका एंगल है। अब ये जो छोटा पिरामिड है ये 2x2 का थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा है, ये भी 2x2 का नहीं है। ये जो एंगल है ना इसका, ये एंगल सही आना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, जब उस फॉर्मूले से बनाते हैं तो ये एंगल सही बन जाता है। अच्छा, थैंक यू मैडम। बेड दिखाइए एक बार। यूट्यूब में होगा ना? मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। दिख रहा है पिरामिड? हाँ, बेड का। हाँ, अच्छा मैडम, पूरा एक बार वापस दिखाइए मैडम। अनीता जी, अपना बुद्धा मेडिटेशन में थे ना 1x1 के, वैसा ही 2x2 का हैंग किया हुआ है। जैसा अपना कोपर का था ना बुद्धा मेडिटेशन सेंटर में, वैसा ही हैंग किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम। आप बहुत अच्छा ज्ञान किसी को और बहुत अच्छा बोले। जैसे लैंग्वेज बहुत साधारण और सीधी और बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। मैम को बहुत ज्ञान है, हम उनसे पत्री सर के ज्ञान के बारे में भी अनुरोध करेंगे। मैम अभी हम लोग 11 दिन पिरामिड ओडिशा के लिए संकल्प ध्यान करेंगे। उसके बाद आपने जो गुजरात में ज्ञान दिया है पत्री सर का, वो हम लोगों को भी दीजिए, क्योंकि आपकी भाषा ना बहुत सरल और सरस है, तो बहुत अच्छे से समझ आती है। तो आपसे निवेदन करते हैं हम सभी कि आप वो ज्ञान हमें भी दीजिए। तो आप गुजरात और रायपुर में ज्वाइन कर लीजिए, करिए ना। वो टाइम नहीं हो पाता है मैम, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ ठीक है। हेलो, हमारे शेड्यूल में आइए। हेलो, ठीक है जी। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं सूरत से बोल रही हूँ। जैसे कोई घर में बीमार होती है, अपनी हाथ से बना के कर रहे ध्यान तो ठीक हो जाता है। देखो ये होता है जब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो हम इससे रास्ता हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन आप हर समय पिरामिड बना के तो घंटों ध्यान नहीं कर सकते ना। नहीं, अपने जैसे मन नहीं, 10 मिनट है, 15 मिनट है, ऐसा कर सकते, ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, थैंक यू दीदी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। बच्चों को कितना 5 मिनट कराएं क्या पढ़ाई से पहले? हाँ, उम्र के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भी अगर वो करते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल सही चैनल हो जाती है। अच्छा, उनका खुद का ही पिरामिड बनाए क्या उनकी अंगुलियों से? हाँ, वो खुद का बनाना है, आप नहीं बना सकते। अच्छा, थैंक यू दीदी, ध्यान देने के लिए बहुत अच्छा लगा। देखो ऐसे करो, ऐसे भारती जी, आपको कुछ बोलना है? भारती राठौर। ऐसे बैठेगा, 5 मिनट मेडिटेशन करेगा, फिर क्लास चालू करेगा। बोलिए। हाँ, ऐसे करके बैठेगा। के बारे में इधर ऐसे
ठीक से बोल। ऐसे बस ऐसे। बीच में साउंड्स आ रहे हैं, बीच में साउंड्स आ रहे हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पिरामिड के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। आप तो बहुत डीप चले गए थे। जी मैडम, इसीलिए थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अभी हमारे सेशन